हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी? आशा करती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और इसी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी एग्ज़ाम में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो बच्चे ने पढ़ा ही ना हो, जिसके बारे में उसको कुछ भी मालूम ही ना हो। या कभी-कभी ऐसा आता है कि हम इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। तब ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या ना करें? अगर अटेम्प्ट करें तो कैसे करें? आखिर हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको 5-6 टिप बताऊँगी, ओके? इन 6 टिप को अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो कि आपको आ नहीं रहा था, ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा तक नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर आप इन 6 टिप्स को फ़ॉलो करते हो, ओके? तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी 6 टिप्स हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगी जब हमें कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा हो या जिसका आंसर हमें ना आ रहा हो तब। तो इसमें फर्स्ट टिप है हमारी, डोंट लीव सच क्वेश्चन। पहली बात तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है या वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, ठीक है, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। लेकिन हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कंपलसरी में आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, कंपलसरी होता है करना कि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, उनको करना ही करना है। तो अगर आप वहाँ पे छोड़ देते हो तो आपका नंबर चला जाएगा, मीन्स आपको जीरो मिलेंगे। लेकिन आप अगर उसमें कुछ ना कुछ लिख देते हो तो आपको कुछ तो मिलेंगे, कम से कम जीरो से तो अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप चॉइस हो जाती है, कभी कभी कि चॉइस मिल जाती है कि हम ऐसे क्वेश्चन को चुने जो कि हमें आता हो, ठीक है। लेकिन ये जो टिप्स है हमारी ऐसे क्वेश्चनों के लिए हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन हो और आपको करने ज़रूरी हो वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, तब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। तो पहली टिप्स हमारी है कि डोंट लीव सच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, उसे अटेम्प्ट करना है, ओके। सेकंड टिप है हमारी, डोंट राइट इन स्टार्टिंग। पहली बात तो यही मैंने एक वीडियो में और आपको बताया है कि हमें पहला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा लिखना है। वहाँ पे पहले क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखना है जो हमें आ नहीं रहा हो, जिसका आंसर हमें अच्छे से ना मालूम हो। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर हमें मालूम ना हो उनको लास्ट में लिखना है। पहले हमें स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन लिखने हैं, जिनके आंसर हमें बहुत अच्छे से आ रहे हों, हमें पहले उन क्वेश्चनों को लिखना है। क्या होता है कि एग्जामिनर को जब स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे आंसर मिलते हैं, वो अच्छे अच्छे से चेक करता चला जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है चेक करने में। तो आपको स्टार्टिंग से ही जब वो अच्छे अच्छे नंबर देता चला जाता है, तो बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन अगर उसको मिलता भी है आंसर जिस जो कि आपने अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन उसे लगेगा कि जब स्टार्टिंग से आप अच्छे से लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको आता है, आपने आगे भी अच्छे ही लिखा होगा। तो इससे एग्जामिनर फ्लो में कभी कभी होता है कि आपको अच्छे नंबर दे जाता है ऐसे क्वेश्चन में जो आपको ढंग से आ भी नहीं रहा हो, लेकिन आपने बस उसको लिखा अच्छे से हो, ओके। तो दूसरी टिप क्या है हमारी कि हम ऐसे क्वेश्चन को जिसका आंसर हमें ढंग से आ नहीं रहा है उसको हम स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम अच्छे क्वेश्चंस लिखेंगे, अच्छे आंसर लिखेंगे, और बाद में हम लिखेंगे ऐसे आंसर जो हमें अच्छे से आ नहीं रहे हो, ओके। अब थर्ड टिप क्या है हमारी, राइट इन पैराग्राफ। ऐसा क्वेश्चन जिसका हमें आंसर आ नहीं रहा हो उसे हम पैराग्राफ में लिखेंगे, ओके। क्योंकि अगर आप पॉइंट में लिखोगे जो चीज़ आपको आ नहीं रही है तो वो एग्जामिनर की नज़र में ज़्यादा जल्दी पड़ती है। तो हमें एग्जामिनर की नज़र में ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो सही हों, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी हाईलाइट ना करना जो कि रॉन्ग हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल रॉन्ग हो। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज फंडामेंटल राइट्स, एक राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, यहाँ पे आपने जो आर्टिकल है वो हाईलाइट कर दिया, आर्टिकल कोई दूसरा हाईलाइट कर दिया, सपोज 32 हाईलाइट कर दिया या कुछ दूसरा, तो एग्जामिनर को तो यहीं से पता चल जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं है कि किस आर्टिकल से ये लिया गया है। तो अगर आपको सच में उसका आर्टिकल पता है या कोई सच में सेक्शन पता है कि किस सेक्शन से ये लिया गया है, तभी उसको हाईलाइट करिए। ऐसे हाईलाइट मत करिए कि आपको कुछ मालूम नहीं है और कोई गलत चीज़ को आप हाईलाइट कर दो या उसको आप पॉइंट में लिख दो, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसका हमें आंसर अच्छे से नहीं आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में क्या होता है कि एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ कभी पढ़ता ही नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन को देख लेता है, ऊपर ऊपर से बस वो हेडिंग्स देखता है, आपने क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उसमें क्या केसेस लिखे हैं, ये देखता है। आपका पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है वो नहीं देखता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखें तो ज़्यादा सही होगा, ओके। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ टिप क्या है हमारी, हाईलाइट एनी फैक्ट्स एंड पॉइंट विच यू हैव रिमेंबर्ड इन दैट टाइम। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी फैक्ट या कोई भी पॉइंट आपको याद है तो आप उसको जरूर लिखिएगा और उसको हाईलाइट करिएगा।
देखो आप लॉ के पेपर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट या कोई और लॉ के पेपर है तो वहाँ पे तो आप केस एस हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई इकोनॉमिक का पेपर हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया या इसी तरह से कोई और हो गया जिसमें आप केस या सेक्शन हाईलाइट नहीं कर सकते हो, ऐसे में क्या करोगे? अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो जो करंट में कुछ न्यूज़ चल रही हो या उससे रिलेटेड कुछ भी आपको मालूम हो, कोई फैक्ट मालूम हो, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कुछ भी मालूम हो तो आप उसको हाईलाइट कर देना। या कोई भी डेफिनेशन आपको कुछ भी मालूम है कि हाँ, एक राइटर की डेफिनेशन थी, इसमें लिखी गई थी, आप उसको हाईलाइट कर दो। कुछ नहीं आ रहा है तो किसी फेमस राइटर की बुक याद है तो आप बुक ही हाईलाइट कर दो। पहली बात तो एग्जाम जब देने जाओ तो उसके पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, उसकी हर एक यूनिट को एक बार ढंग से देख लो कि ये यूनिट क्या है, इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट्स याद कर लो पहले से ही, कुछ बुक्स के कुछ राइटर्स की बुकें याद कर लो। यानी सपोज सोशोलॉजी से रिलेटेड सोशोलॉजी का पेपर है तो आप सोशोलॉजी से रिलेटेड जो राइटर्स हैं उनके आप उनकी बुक्स कुछ याद कर लो कि जब आपको कुछ नहीं याद आएगा तो आप उनकी बुक्स को हाईलाइट कर दोगे कि फलाना राइटर की ये बुक्स में ये कहा गया इसके विषय में, ठीक है? तो आप इतना ही हाईलाइट कर दो। या कोई सोशियोलॉजी का कोई राइटर है, किस कंट्री से रिलेट, कहाँ से है, क्या है वो, आप उसी चीज़ को हाईलाइट कर दो कि सपोज कि आपके दुर्कीम जर्मनी का एक समाजशास्त्री है या इस तरह से कोई भी आपको राइटर याद आए उस उतने टाइम, उससे रिलेटेड आप उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है कि जो आंसर है आपका उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट, कोई पॉइंट आपको याद है तो आप उसको हाईलाइट कर दो। और एग्जाम के पहले हमें इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करके चलनी है। क्या करना है, पहले से हमें कुछ बुक्स के नेम लर्न कर लेने हैं, कुछ राइटर्स की डेफिनेशनें लर्न कर लेनी है और लॉ के पेपर के लिए हमें सेक्शन, किस सेक्शन में किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, ये चीज़ें हमें लर्न करके चलनी है, ठीक है? अब फोर्थ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, हाईलाइट आर्टिकल सेक्शन इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड इन दैट टाइम। अगर आपको उस क्वेश्चन से, सपोज आपका लॉ का पेपर है, आपको अगर उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन अगर याद है तो आप उसको हाईलाइट करिएगा। क्योंकि अगर आप हाईलाइट करते हो तो आप एग्जामिनर के नज़र में एक अच्छा इंप्रेशन डालते हो। एग्जामिनर जैसे ही उन सेक्शन को देखेगा, आर्टिकल्स को देखेगा, उसे मालूम हो जाएगा कि आपने पढ़ाई की हुई है, आपको मालूम है, जाहिर सी बात है आपने अंदर भी अच्छा ही लिखा होगा। मैंने खुद इन सब चीज़ों को फॉलो किया है। एक बार मेरे एग्जाम में क्या हुआ कि एक ऐसा क्वेश्चन, निर्वाचन से, इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है? मुझे उस क्वेश्चन के बारे में मालूम ही नहीं था। मैं पढ़ के गई थी बाकी सब कुछ, लेकिन वो जो क्वेश्चन आया था मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था कि उस जो निर्वाचन था, इलेक्शन, मुझे मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 324 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है? मैंने उसको हाईलाइट कर दिया और वो जो चीज़ थी, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस वर्ड को एक दो बार उस आंसर में हाईलाइट कर दो, ठीक है? और इस तरह से मैंने कर दिया था और उस सब्जेक्ट में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। और मैंने जब उसका कॉपी का रिव्यू, उसका कॉपी निकलवाई थी तो देखा था कि उसमें नंबर मिले थे मुझे उस क्वेश्चन में, जो कि मुझे आ भी नहीं रहा था। तो मैं ये नहीं कहती कि आप हर एक क्वेश्चन में ऐसा करो या आप पढ़ के ही ना जाओ और आप इस तरह की हरकतें करते रहो। मैं तो ये वीडियो है मैं सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ या ऐसे सिचुएशन के लिए जब बच्चे पढ़ के तो जाएँ, बहुत सारा पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है या फिर हम जिसको छोड़ के चलते हैं कि ये हो सकता है एग्ज़ाम में ना आएगा आंसर, लेकिन वही आ जाता है। तब हम ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। याद रखिएगा, आप ये चीज़ें सिर्फ़ 1 से 2 ही क्वेश्चन में करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में करोगे तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा और कभी-कभी अगर बीच में पढ़ भी लेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि आपने लग रहा है इसी तरह से किया है, ठीक है? तो आप हर एक क्वेश्चन में ये मत करना जाके, सिर्फ़ 1-2 आंसर में, क्वेश्चन में अगर आपको सपोज़ अगर कोई ना आए क्वेश्चन, तब आप ये चीज़ करना, ओके? और अगर करना भी तो बहुत सावधानी से, यानी हाइलाइट सिर्फ उसी चीज़ को करना जो चीज़ फैक्ट हो, सही हो, करेक्ट हो, आपको उतने टाइम याद आए। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, राइट एनी केस विच यू हैव रिमेंबर इन दैट टाइम। आपको उतने टाइम जो भी केस याद हो, ठीक है? पहली बात तो हमें एग्जाम से पहले ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ केसेस लर्न कर लेनी है। जैसे कि आपका अगर पॉलिटिक्स का पेपर है या कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल में काफ़ी मिल जाते हैं केसेस, या आप कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस पॉलिटिकल में लिख सकते हो, इस तरह के केसेस लिख सकते हो। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट या कोई दूसरा आपका पेपर है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद कर लेना। आपको जब कुछ ना आए तो उसमें एक केस जरूर लिख देना। क्या होता है कि एग्जामिनर जब फ्लो में चेक करेगा आपकी कॉपी तो कभी कभी उस केस को देखेगा, उस नहीं पढ़ेगा पूरा केस में आपने लिखा क्या है, बस किसके वर्सेस किसके केस क्या था वो ऊपर लिख दो, हाईलाइट कर दो। अंदर आप कोई भी रामायण लिख दो, एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा। कभी कभी हो जाता है कि एग्जामिनर ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है? तो इसमें आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ के ना जाओ, आप पढ़ के जाओ, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, कोशिश करो कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको ये सब करना पड़े, ठीक है?
तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आज आ गई हो और इस तरह से आप अपने ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओ जो कि आपको ना याद आ रहा हो उतने टाइम, पढ़ा हुआ ना हो, ताकि आपको कुछ बहुत नंबर मिल जाएँ। कम से कम 0 नंबर से तो अच्छा ही है कि कुछ बहुत नंबर मिल जाएँगे आपको, ओके? और मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको कुछ इस तरह का आ गया है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत चीज़ें अगर आपको पता है, तो वहाँ पर भी आप इन टिप्स को फ़ॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और मैंने ये सब सब चीज़ों को किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी मालूम है इसके बारे में, ठीक है? तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ इससे फ़ायदा हुआ होगा। काफ़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।